हम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो अगेन हमारा जो नया टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अब आप मोहब्बत जो करना शुरू कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इससे कीजिए, किताबों से। इसके अलावा बाकी कोई मोहब्बत प्यार इश्क काम नहीं आएगा। अगर सच्ची मोहब्बत आपकी किताब से हो गई तो सब कुछ बल्ले बल्ले है, वरना तो सब नल्ले नल्ले है। तो बच्चों देखो, स्फीयर स्टार्ट करने से पहले राशि बेटा मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल। राशि ध्यान दो, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है बच्चों? सर्कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सुन रहे बच्चे? मैंने आपको बताया था सर्कल कि सर्कल एक 2D फिगर होता है। तो वहीं पे जहां हम स्फीयर की बात करेंगे तो ये होता है हमारा एक 3D फिगर। 3D फिगर मतलब अगर मैं हवा के अंदर भी एक ऐसा कोई भी एरिया ड्रॉ कर दूं जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेकर मैं कुछ भी ड्रॉ कर दूं जो कंप्लीट पोर्शन हमारा कवर करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्फीयर। मतलब सर, मतलब ये है कि अगर मैं ये एक फिक्स पॉइंट लूं जिसको मैं नाम O दे दिया और यहाँ से मैं एक फिक्स डिस्टेंस लेके आपका कंप्लीट रोटेशन कर दूं और ये कंप्लीट एरिया आपका एक स्पेस कवर करेगा। आप समझ रहे हैं? ये जो कंप्लीट स्पेस कवर होगा इसी को हम लोग बोलते हैं स्फीयर। तो जो ये फिक्स डिस्टेंस या सॉरी फिक्स पॉइंट मैंने लिया, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ द स्फीयर। बात क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें है डायमीटर। क्या होता है सर? तो बच्चों डायमीटर कुछ नहीं होता है। डायमीटर एक ऐसी थिंग है जो आप लोगों ने सर्कल में डिस्कस की थी। डायमीटर क्या थी सर? एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड थी जो कि सेंटर से पास हो रही थी, याद है? तो सिमिलरली जो हमारा डायमीटर होगा वो भी यहाँ इस केस के अंदर भी सेंटर से ही पास होगा। मतलब सर अगर मैं इसको ए बी बोल दूँ तो जो ये लेंथ हमारी लेंथ ए बी है, जो लेंथ ए बी है ये लेंथ ऑफ डायमीटर होगी, डायमीटर लेंथ है, ठीक है। तो जो ये लेंथ डायमीटर है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। बात समझ में आ गई? यस सर। इसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। मतलब सर कुछ नहीं, जो इस स्फीयर की लेंथ लॉन्गेस्ट लेंथ होगी जो सेंटर से पास होगी उसी को हम डायमीटर ऑफ ए स्फीयर कहते हैं। बात क्लियर? इंट्रोडक्टिव पार्ट में आता तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड। तो आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? जैसे आपका एक एप्पल है, उसको आप हाफ कट कर दो, आपके पास जो हाफ पोर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर। मतलब किसी भी थिंग्स का आधा पोर्शन। जैसे अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो ए बी के जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या हुआ? हेमिस्फीयर। सिमिलरली नीचे वाला पोर्शन भी हेमिस्फीयर। मतलब अगर मैं एक स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दूं तो जो ये हमें फिगर मिलेगा ए बी, ये हमारे पास क्या होगा? हेमिस्फीयर। ऑल क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन ये उठता है सर, एक बात बताइए, तो सर्कल में इसमें डिफरेंस क्या रहा? यस सर। सर्कल आपका एक 2D फिगर होता है, वो एक हाइपोथेटिकल होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि 2D में कोई चीज़ एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकती, इसलिए हम सर्कल को हाइपोथेटिकल मानते हैं। मतलब बस हम फील करेंगे कि हाँ वो कुछ होगा, लेकिन एक्चुअली में 2D में कोई एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। जो आप बॉल खेलते हैं, क्रिकेट बॉल, देखिए आप लोगों ने क्रिकेट बॉल। तो बच्चों जो क्रिकेट बॉल, दिमाग खराब है, नो समझ करा गधा, हद है यार। तो जो क्रिकेट बॉल आप लोग देखते हैं वही आपका क्या है? स्फीयर होता है। उसके बाद आप लोगों ने मार्बल खेले हुए कंचे, वो आपका क्या है? स्फीयर। वो स्फीयर है एक ऐसी थिंग जो कंप्लीट गोल हो। मतलब स्फीयर सर हमारा खाली भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्फेरिकल सेल। ये क्या होता है सर? स्फेरिकल सेल ये होता है जैसे कि मान लो यहाँ से एक स्फीयर मैंने ड्रॉ किया, मतलब कि ये क्या है हमारे पास? एक स्फीयर है, स्फीयर। सिमिलरली सेम पॉइंट से मैंने एक स्फीयर और ड्रॉ किया, ये भी क्या हुआ हमारा? ये भी एक स्फीयर है। मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में याद है आप लोगों को क्या होता था? कॉन्सेंट्रिक पॉइंट बोलते थे हम लोग। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो 2 डिफरेंट सर्कल का सेम सेंटर होगा। सिमिलरली यहाँ भी यही है, 2 जो डिफरेंट स्फीयर बनेंगे, दोनों का सेंटर क्या हुआ? सेम। तो इन दोनों के डिफरेंस जो होगा, मतलब ये जो थिकनेस होगी
ये थिकनेस हमेशा सेम आएगी बच्चों या कांस्टेंट आएगी। इस टाइप के फिगर जो भी जनरेट होंगे उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल सेल। नहीं, स्विमिंग पूल अलग केस है बेटा, ये स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उस टाइप से मान सकते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है सरफेस एरिया, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़ना है। अभी तक मैंने जो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया, इसमें अगर किसी शक्तिमान को दिक्कत हो तो कमेंट करो और हमसे डाउट पूछो, ठीक है बच्चों। बोलो बेटा। सेमी सर्कल और हेमिस्फीयर बस छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। जो हेमिस्फीयर होता है वो आपकी कंप्लीट एक बॉडी होती है। जैसे कि आप मार्बल काटते हैं तो आप देखते हो आपको पूरी सरफेस दिखाई देती है और आप पूरा फील कर सकते हैं। लेकिन हेमी जो आपका आपका क्या बोलते हैं उसको, सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल, आप उसको कोई फील नहीं कर सकते, बस रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है कुछ, लेकिन कभी उसको फील नहीं कर सकते हैं। मतलब आप कभी ये देख नहीं पाएंगे कभी कि हेमी सर्कल हमें मिलेगा, सेमी सर्कल ठीक है बेटा, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, सरफेस एरिया। तो हमें बेसिकली यहाँ 2 सरफेस एरिया पढ़ने हैं बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, जब आप किसी भी सर्कल की इसको देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोगों, सरफेस एरिया ना, तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया इसका होता है बच्चों स्फीयर का 4πr²। क्लियर बच्चों, ये कंप्लीट सरफेस एरिया है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, मतलब कि नॉट सेमी बेटा, हेमिस्फीयर, यहाँ हम लोग हेमी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास, स्फेरिकल सरफेस एरिया ना, ये हो गया हमारे पास सरफेस एरिया। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बच्चों क्या, अगेन सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका बोलो, सरफेस एरिया अगेन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हेमिस्फीयर का, किसका। अब मैं इसका फिगर बना रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा। मुझे ये बताओ, क्या जो आप ये एक्चुअली में सीन कर रहे हैं पॉइंट ओ को, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं। ध्यान से आप मार्बल को ऑब्जर्व करो बच्चों, या बॉल को ध्यान से देखो, जब आप उसे कट करते हो तो क्या पूरा पोर्शन सर्कुलर बनता है, मतलब ये कंप्लीट पोर्शन कुछ गोल बनेगा इस टाइप से। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये जो सर्कुलर पोर्शन बनता है, ये बताओ इसका एरिया कितना होता है, क्या इसका एरिया πr² होता है, और ये हेमिस्फीयर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, कंप्लीट एरिया 4πr²। अब हो गया हेमिस्फीयर, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, 2πr²। बात समझ में आ गई। तो सर ये जो कंप्लीट फिगर है, इसमें सिर्फ एक ही सरफेस बनती है, लेकिन हेमिस्फीयर में 2 सरफेस बनती हैं। एक तो आपकी कर्व्ड सरफेस और एक आपकी फ्लैट वाली सरफेस, जिसे हम लोग सर्कुलर रीजन बोलते हैं। क्लियर, मतलब मुझे अगर इसका कंप्लीट सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा बच्चों, πr² प्लस 2πr², आंसर इज 3πr²। तो बच्चों ये आपका टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ फिनिश सरफेस एरिया का। अब मैं आपका जो हम सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक बच्चों क्वेश्चन रहता है कि सर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो हमें मैथ आता है, क्वेश्चन नहीं बनते तो मैथ नहीं आता। अब एक गधो, मैथ क्वेश्चन बनने से कभी नहीं आता, मैथ आता है हमेशा कॉन्सेप्ट सीखने से। समझ गए प्रभात, तो मैथ कैसे आता है, कॉन्सेप्ट सीखने का। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो अपने आप बनते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करवा दिया, ठीक है बेटा। मुझे ऐसे हंसी नहीं आएगी, टेंशन मत लो, मैं कैमरे में एकदम सीरियस हो जाता हूँ, हंसता मैं तभी जब क्लास में नॉर्मल पढ़ाता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको इसका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत, अरे बोलो, ठीक है। तो अब मैं इसके आपको बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, बेटा लेके आओ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बेसिक क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। उसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया। लाओ बेटा, लाओ, थैंक यू बेटा। आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन, बेसिक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हमारा टारगेट कभी भी हर टॉपर को टॉपर बनाना नहीं होता बच्चों। हम उस छोटे से बच्चे को लेके भी चलेंगे, छोटा बच्चा इन द सेंस जो मैथ में थोड़ा कमज़ोर है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको भी यहाँ से सीखना है। क्लियर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें राशि को सिखाना है,
हमें अभिषेक को भी सिखाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है बोलो, 4 पाई आर आपको गिवन है, तो 4 मल्टीप्लाई पाई मतलब 22/7, आर बोलो 7 का स्क्वायर निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको गिवन है रेडियस ऑफ द स्फीयर, आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो बताओ अगर ये हेमिस्फीयर है बच्चों, आपका क्या ये हेमिस्फीयर है। अगर ये हेमिस्फीयर है तो बताओ मुझे इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, बोलो। हेमिस्फीयर सरफेस एरिया कितना हुआ? अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कर्व सरफेस की, किसकी, ओनली कर्व सरफेस, तो उसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है राइट बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई पाई बोलो 22/7 मल्टीप्लाई आर 21 का सॉल्व कर लोगे। अब निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है हमारे पास, सर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा आप जो एरिया बता रहे हैं वो कौन का होता है, ठीक है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर 21 का होल स्क्वायर सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या गिवन है बच्चों, एक हेमिस्फीयर गिवन है जो कि आपके पहले उसकी रेडियस R1 थी, अब रेडियस इंक्रीज हो गई है कुछ उसकी, तो वो रेडियस कितनी हो गई R2, तो जो R1 रेडियस थी वो कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। नाउ इट विल इंक्रीज अप टू 14 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया 1/2, इनका रेशियो आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो वो कैसे निकालोगे ये बताओ। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ बच्चों, तो ये बताओ सरफेस एरिया पर कितना होगा हमारे पास अपॉन सरफेस एरिया 2, यही फाइंड करना है हम लोगों को। तो अगर ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों 3 पाई आर 1 लिखेंगे स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर 2 स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या होगा कैंसिल। R1 अपॉन R2 का क्या मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो बच्चों बताओ R1 कितना हमारे पास 7 और R2 14, इसका 7 से 1 टाइम 7 से 2 टाइम, बोले तो आंसर आ गया 1/4। क्लियर, मतलब 1/4, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद है वो तीनों आपको समझ में आए होंगे, राइट। अब जो 4th एंड 5th 2 क्वेश्चन मुझे और करने हैं, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपकी जो भी नोटबुक में जहां आप नोट कर रहे हैं हो सकें, और आप इजीली कॉन्सेप्ट समझ सको कि किस किस टाइप से हम इसको अप्लाई करते हैं और कहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस टाइप से है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक आपके पास कोई हेमिस्फेरिकल बिल्डिंग है, राइट बच्चों, कोई बिल्डिंग है, एक हेमिस्फेरिकल बिल्डिंग है, मान लो ये आपकी बिल्डिंग कुछ इस टाइप से होगी, राइट। ये मान ली हमने कोई बिल्डिंग है हमारी, राइट बच्चों, ये हमारी एक बिल्डिंग है। उसके बाद उसने कहा कि जो इसकी रेडियस है हमारे पास वो है 63 मीटर। क्लियर है, अब कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन का क्या मतलब है, मतलब ये बोल रहा है 1 स्क्वायर मीटर के अंदर जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 2 रुपये आ रही है। तो हमें सारे स्क्वायर मीटर की कॉस्ट फाइंड करनी है, और वो कैसे फाइंड होगी हमारे पास, वो सर हमें दिख रहा है कि जो ये एरिया है हमारे पास और ये एरिया है, अगर मैं कंप्लीट एरिया फाइंड कर लूँ तो एरिया किस में आता है मीटर स्क्वायर में आता है बच्चों। ठीक है, तो मतलब कि मुझे निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। तो मतलब 3 मल्टीप्लाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई 63 का ये हो जाएगा। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों, कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा उसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। यहाँ से आंसर जो भी आएगा यहाँ पुट करना और आप लोग यहाँ आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। तो बच्चों आज का पूरी वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार है, ये हमें बोल रहा है कि हमारे पास मून और अर्थ है। क्या है बच्चों, हाँ भाई क्या है, मून और अर्थ, और मून एंड अर्थ में इसमें कंपेरिजन किया है और बोला कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है
अर्थ के डायमीटर के। तो क्या मैं यहाँ से एक रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ? 2 टाइम्स R1 इक्वल टू 2 टाइम्स अपॉन 4 2 से 2 कैंसिल आउट, तो R1 अपॉन R2 और इसके क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है बच्चे, तो हमें फाइंड जो बेसिकली करना है वो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इनका रेशियो निकालना है बच्चों। ठीक है, तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या होगा बच्चों? बोलो 4 पाई, क्योंकि मून और अर्थ हम इसको पूरा गोल मान के चलते हैं, और जब हम इसको पूरा गोल मान रहे हैं मतलब ये स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग इसको, और जब स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे तो हम सब कुछ इस पे स्फीयर के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, नहीं आ रहा? कैसा गधा है भाई? तो ये 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, क्लियर बच्चों? 4 पाई से 4 पाई, तो क्या लिख सकता हूँ? R1 अपॉन, इतना क्लियर है क्या? आगे बोलो R1 अपॉन R2 कितना दिया है? 1 अपॉन 4, इसका बोले तो 1 अपॉन, तो क्या आंसर आएगा? 1:16, यही हो गया इसका। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, थ्योरी, इंट्रोडक्शन पार्ट में सब आपका क्लियर किया है। पूरी कोशिश मैंने ये की है कि आपका कुछ भी मिस नहीं हो। ठीक है, लेकिन आपको अब क्या करना है? प्यार से वीडियो आराम से देखनी है, चीज़ों को नोट डाउन करना है। कोई समस्या आए तो आप लोगों को ध्यान से उसको देखना, राइट बच्चों? डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आइए, डाउट पूछिए, नंबर भी लिख लो बेटा, ये मेरा नंबर है 9388806664। आप लोग बिल्कुल फ्री माइंडली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ऑन व्हाट्सएप प्लीज़। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन ध्यान से दबाइए। थैंक यू सो मच बच्चों।